अस्सलाम वालेकुम। आज हमें डिस्कस करना है कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ द कोलॉइडल सॉल्यूशंस। सो बेसिकली वी कैन डिवाइड कोलॉइडल सॉल्यूशन इनटू टू डिफरेंट टाइप्स। हम कोलॉइडल सॉल्यूशंस को दो टाइप्स में डिवाइड कर देते हैं। हमें ये पता है कि कोलॉइडल सॉल्यूशंस क्या होते हैं। अब हम उनकी टाइप्स को डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी टाइप्स होती हैं कोलॉइडल सॉल्यूशंस की। तो कोलॉइडल सॉल्यूशंस की दो टाइप्स होती हैं। एक को हम कहते हैं लायोफोबिक और दूसरी वाली होती है लायोफिलिक। अब सबसे पहले आपको ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि जब हम इनको टू डिफरेंट टाइप्स में डिस्टिंग्विश कर रहे हैं और उनको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो इनका मतलब क्या होता है और इन दोनों की डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होंगी और इन दोनों की डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी। बात करते हैं लायोफोबिक की। सबसे पहले लायो का मतलब होता है वाटर और फोबिक का मतलब होता है फेयरिंग या फिर आप कह लो हेटिंग, क्योंकि द वर्ड फोबिक जो है वो आता है फ़ोबिया से। अब आपको पता है कि फ़ोबिया सर्टेन चीज़ों से एक इंसान को कभी कभार फ़ोबिया होता है, तो इसका मतलब हम क्या कहते हैं कि अगर उसको ऊंचाई से फ़ोबिया है या फिर वो उसको पानी का फ़ोबिया है तो हम इसको क्या कहते हैं कि व्हाट इज़ फ़ोबिया मीन्स। फ़ोबिया का मतलब होता है उस सर्टेन चीज़ को बहुत ज़्यादा हेट करना या उससे डर लगना या फिर उसकी तरफ कोई भी अट्रैक्शन या एफिनिटी ना होना। सेम वे में लायो का मतलब वाटर होता है। फोबिक जो वर्ड है ये निकला है फोबिया से और इसका मतलब है कि हेटिंग, मतलब वाटर हेटिंग। तो आपने फोबिया से द वर्ड फोबिया बेसिकली आपको बताएगा कि ये वो वाले सॉल्यूशंस होते हैं जो कि वाटर हीटिंग होती हैं। इसी तरह यहाँ पे लायो का मतलब जो होता है वो फिर से होता है वाटर और फिलिक का मतलब होता है लविंग। तो ये हमारे पास बहुत ही सिंपल हो गया इस चीज़ को डिस्टिंग्विश करना कि लायोफोबिक वो वाले सॉल्यूशंस होते हैं जिनको वाटर बिल्कुल पसंद नहीं होता और लायोफिलिक जो होते हैं वो वाले सॉल्यूशंस होते हैं जो कि वाटर लविंग होते हैं और इनको वाटर जो होता है वो बहुत ज़्यादा पसंद होता है। फिल का मतलब जो होता है ना वो होता है लविंग या फिर किसी की तरफ अट्रैक्शन होना या फिर किसी चीज़ की तरफ एफिनिटी होना। तो लायोफोबिक वाटर हेटिंग और लायोफिलिक वाटर लविंग। हमने सबसे पहले जो चीज़ डिस्कस करनी है वो हम करेंगे कि लायोफोबिक सॉल्यूशंस कौन कौन से होते हैं। ये वो सॉल्यूशंस होते हैं सबसे पहले तो हमें पता चल गया कि ये वाटर हेटिंग होते हैं, क्योंकि फ़ोबिया का मतलब फ़ोबिया का वर्ड ही इज़ हेटिंग या फिर किसी की तरफ एफिनिटी ना होना या अट्रैक्शन किसी तरह की भी ना होना। अब लायोफोबिक का हमें ये तो पता चल गया कि यहाँ ये वाटर हेटिंग होती हैं। तो दूसरी बात ये है कि यहाँ पे ये बात बहुत ऑब्वियस हो जाती है कि यहाँ पे डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम के अंदर इनके दरमियान में कोई भी एफिनिटी नहीं होती, इनके अंदर कोई भी अट्रैक्शन नहीं होती। डिस्पर्स फेज का मतलब मैंने आप पहले भी एक्सप्लेन किया था कि इसका मतलब होता है सॉल्यूट और डिस्पर्शन फेज का मतलब भी मैंने बताया था कि इसका मतलब होता है सॉल्वेंट। मैं एक बार फिर से लिख लूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के दरमियान में कोई भी अट्रैक्शन नहीं होगी, इनके अंदर कोई भी एफिनिटी नहीं होगी, ये एक दूसरे को बिल्कुल भी क्या अट्रैक्ट जो होंगे वो नहीं कर रहे होंगे। अब ऐसा क्यों होता है? हम ये सोचते हैं कि ये सॉल्यूशंस जो होते हैं वो इस तरह के क्यों होते हैं। ये इस तरह होता है क्योंकि ये ऐसे सॉल्यूशंस होते हैं जिनके ऊपर एक तरह का ही चार्ज होता है और दैट इज़ समटाइम्स पॉजिटिव एंड अदर टाइम्स इट कैन बी नेगेटिव। तो ये ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जिनके ऊपर सिर्फ एक तरह का ही चार्ज होता है। अब आप देखो कि अगर हमारे पास सॉल्यूशन है जिसके अंदर हर पार्टिकल के ऊपर पॉजिटिव 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 चार्ज ही हो तो ऑब्वियसली इनके दरमियान में कोई भी अट्रैक्शन नहीं होगी, इनके दरमियान में कोई भी एफिनिटी नहीं होगी, इनके दरमियान में किसी भी तरह का कोई बॉन्ड नहीं बनेगा। ठीक है, तो लायोफोबिक के अंदर भी ऐसा ही होता है कि क्योंकि इनके ऊपर एक सिंगल चार्ज होता है जिसकी वजह से ना तो ये एक साथ जुड़ के कोई ऐसा भी नहीं होता कि ये मॉलिक्यूल्स एक साथ जुड़ के
कोई एग्रीगेट बना लें। एग्रीगेट का मतलब होता है एक लंप बना लें, ऐसा भी नहीं होता। और ये जो होते हैं ये एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करते, बल्कि एक दूसरे को रिपल्सिव होते हैं, एक दूसरे से दूर जो होते हैं वो पुश करते हैं। और इस तरह का किसी तरह का एग्रीगेट भी इनके अंदर उसकी भी फॉर्मेशन बिल्कुल भी नहीं होती। तो ये लायोफोबिक होते हैं। ज़्यादातर ये जो चीज़ें होती हैं ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जो भी हैं, ये बहुत की पॉइंट है कि जितने भी इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके पास गोल्ड है, सिल्वर है, प्लैटिनम है, सल्फ़र है, ये सारे इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं। और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को जब भी आप वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो वो एक लायोफोबिक सॉल्यूशंस देंगे, क्योंकि उनके ऊपर सेम तरह का चार्ज होता है, कोई भी उनके दरमियान में अट्रैक्शन नहीं हो रही होती, उनके अंदर कोई एफिनिटी नहीं होती। इसकी वजह से वो एक लायोफोबिक सा कंपाउंड जो होते हैं वो यहाँ पे हमारे पास देते हैं और एक दूसरे से दूर रहते हैं। हाउएवर एक और चीज़ हो सकती है कि आप इस चार्ज को न्यूट्रलाइज़ कर सकते हैं। और वो आप न्यूट्रलाइज़ कैसे करते हैं? अगर आप इसके अंदर कोई भी डाइल्यूट इलेक्ट्रोलाइट डालेंगे, इसके अंदर बाहर से कोई भी अगर आप डाइल्यूट इलेक्ट्रोलाइट डालेंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, बेसिकली उसकी वजह से क्या होगा कि ये जो चार्ज होगा ये चला जाएगा। ठीक है, अब ये जब चार्ज चला जाएगा इसकी वजह से क्या हुआ कि एटलीस्ट ये पार्टिकल्स जो होंगे वो एक दूसरे के थोड़ा सा पास आ जाएंगे। ठीक है, अब क्योंकि एक दूसरे को ये पुश नहीं कर रहे, लेकिन इनके दरमियान में कोई भी बॉन्ड नहीं होगा। ठीक है, ये एक दूसरे के हाउएवर पास आ जाएंगे, लेकिन इनके दरमियान में किसी तरह का भी बॉन्ड फॉर्म तब भी नहीं होगा। वो इसलिए क्योंकि ये वाटर हीटिंग है। ठीक है, इन्होंने वाटर के साथ, ये वाटर हीटिंग इनको इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये कोई वाटर के साथ किसी तरह का भी बॉन्ड फॉर्म नहीं करते, किसी तरह की भी इनकी एफिनिटी नहीं होती, इसलिए दीज आर कॉल्ड एज वाटर हीटिंग। तो ये पास आ जाएंगे और ये वाटर के अंदर सस्पेंड हो जाएंगे। सस्पेंड का मतलब भी मैंने पिछली वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि सस्पेंड का मतलब होता है हैंग्ड होना या फिर लटका हुआ होना। तो ये पानी के अंदर आपको ऑब्वियसली इस तरह से नज़र आएंगे। और अगर आप इसको थोड़ी देर के लिए इस सॉल्यूशंस को नहीं हिलाओगे तो ये नीचे क्या करेंगे, एक प्रेस, ये सारे नीचे इकट्ठे हो जाएंगे, नीचे चले जाएंगे और ये इस तरह नीचे को एक आप कह लो कि एक सेटल आउट हो जाएंगे नीचे जाकर, और इनका एक प्रेसिपिटेट जो होगा यहाँ पे बन जाएगा। प्रेसिपिटेट होता है एक इनसॉल्युबल सॉल्ट। ठीक है, कि ये सॉल्ट, ये ऐसा सॉल्ट होगा जो कि वाटर के अंदर बिल्कुल भी वाटर के अंदर ये डिज़ोल्व नहीं हो रहा। एक इनसॉल्युबल सॉल्ट जो होगा वो बन जाएगा, जिसे हम कहते हैं प्रेसिपिटेट, और वो यहाँ पे बन जाएगा। अब नेक्स्ट बात हमारे पास ये है कि लायोफिलिक की जब हम बात करते हैं तो वंस प्रेसिपिटेट जब बन जाता है तो दोबारा से हम उसको उसी स्टेट में नहीं ला सकते, उसी चार्ज्ड वाली स्टेट में नहीं आ सकते। प्रेसिपिटेट क्या होता है कि नीचे आपके पास एक इनसॉल्युबल सॉल्ट आ जाता है। प्रेसिपिटेट इनसॉल्युबल सॉल्ट को कहते हैं। ठीक है, तो आपके पास एक इनसॉल्युबल सॉल्ट यहाँ पे नीचे आ जाएगा जो कि वाटर के साथ कोई भी रिएक्शन नहीं कर रहा होगा, क्योंकि इनकी वाटर एफिनिटी नहीं होती। अब जब आपके पास वंस आपके पास ये आ गया, ऐसी चीज़ हमारे पास आ गई, प्रेसिपिटेट आ गया, तो हमारे लिए ये पॉसिबल नहीं है कि हम कोलॉइडल सॉल्यूशन दोबारा से फॉर्म कर सकें इस तरह वाला, और जहाँ पे इसके ऊपर फिर से चार्ज हो, जिस पार्टिकल के ऊपर फिर से चार्ज हो, हमारे लिए ये पॉसिबल नहीं होता कि हम दोबारा इस चीज़ को रिवर्स कर सकें और उसी जगह पे जा सकें जैसे ये पहले होता है। तो सिंपल सी बात है कि लायोफोबिक वाटर हीटिंग होती हैं। इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जो होंगे वो लायोफोबिक सॉल्यूशंस देंगे। एक बार जब इनका प्रेसिपिटेट बन जाए तो फिर वापस आप उसको उसी स्टेट में जो चार्ज्ड उनकी स्टेट होती है उसमें आप उनको वापस नहीं लेके जा सकते। और ये जो होते हैं ये अनस्टेबल होते हैं, ये स्टेबल नहीं होते। ये भी एक इसका की पॉइंट है। थैंक यू।